हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था, एटम के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने देखा था कि जो हमारे पास में एटम है उस एटम की कौन कौन सी दो यूनिट हमारे पास में अवेलेबल है। और उन दोनों यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे एक एएमयू थी और दूसरी क्या थी, ग्राम थी। और किस प्रकार से एएमयू का मतलब क्या होता है और ग्राम का मतलब क्या होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में जो भी वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके मायने क्या रहते हैं। यानी एएमयू को ग्राम में बदलेंगे तो उसका मतलब क्या है और ग्राम को एएमयू में बदलेंगे तो उसका मतलब क्या है। यानी वो अपने को इफेक्ट डालता है किस पे, नंबर ऑफ एटम्स पे। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सब लोग को बता देता हूँ कि अपना एक रूबीडियम चैनल है, उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और मैं तो बच्चों आपको यही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करके जितना अपने दोस्तों के बीच में फैला सकते हो उतना फैलाओ, ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने दो चैनल है, एक रूबीडियम और एक रूबीडियम कोचिंग, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है बच्चों। तो चलो देरी ना करते हुए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल, अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एटम, और अब हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल की। तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, या ऐसे भी बोला था मैंने कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनको एज ए एटम कंसीडर कर सकते हैं। वो एटम ही है, वो एटम को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो बेटा ये मॉलिक्यूल क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक एटम, दो या दो से अधिक एटम, वो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। दो या दो से अधिक एटम वो सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। या देखो दोबारा से सुनना इसको बच्चों, कि दो या दो से अधिक एटम सेम या डिफरेंट जब कंबाइन करे तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो टू और मोर देन टू, सिमिलर और डिफरेंट, डिफरेंट एटम combines, then it will form molecule। तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जब दो या दो से अधिक सिमिलर हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं एटम, जब कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो बच्चों, मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन मिल जाए, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन मिल जाता है, तो हमारे पास में ऑक्सीजन गैस का ये एटम है, यहाँ पर ध्यान देना, ये एटम है और ये भी एटम है, और ये क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, जो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल हमारे पास में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगला देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर जाए तो H2 गैस बनाएगा। ऐसे ही हमारे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन कर जाए तो N2 गैस बनाएगा। ये देखो सारे बच्चों, ये क्या है, सिमिलर एटम कंबाइन कर रहे हैं, सिमिलर एटम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। इनमें जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, इनमें किस प्रकार के एटम कंबाइन कर रहे हैं, सिमिलर एटम कंबाइन कर रहे हैं। तो सिमिलर एटम कंबाइन करके भी किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो डिफरेंट एटम्स की बात करें, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, अगर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे। अगर नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ मिल जाए तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही हमारे पास में जैसे CO2 है, कार्बन है, दो ऑक्सीजन के साथ में मिल जाए
तो CO2 का फॉर्मेशन करेंगे। कार्बन है, अगर एक ऑक्सीजन के साथ में मिल जाए तो वो हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, कभी भी मॉलिक्यूल की बात आए तो मॉलिक्यूल में सिमिलर टाइप ऑफ एटम भी कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया कि ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी या ओजोन भी बनता है जब तीन ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएंगे। हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेगा तो H2 बनेगा नाइट्रोजन के साथ। तो मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन करके, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं, यानी सिमिलर। तो डेफिनेशन अपने पास में यही है, टू और मोर देन टू एटम्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। वो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखें, एग्जांपल एक और देखें, C6 कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन करके ग्लूकोज का C6H12O6, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। जैसे मैं एक बात कर रहा था यहाँ पे, मैं बताने की कोशिश करूँ तो ये 6 कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास में 12 है, ऑक्सीजन 6 है, ये इतने इतने एटम्स कंबाइन करके आपस में क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो दूसरा एक एग्जांपल मैंने अभी बोला था कि तीन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर जाए, तीन ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन कर जाए, ओजोन का फॉर्मेशन, ये भी मॉलिक्यूल है, ओजोन भी एक क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको मॉलिक्यूल समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास में टू और मोर देन दो या दो से अधिक सिमिलर टाइप के या डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आएगा बच्चों। अब आगे बात करते हैं, जैसे मैंने एटम के बारे में डिस्कस किया था तो एटम के बारे में उसकी यूनिट के बारे में बताया था, है ना। तो उसकी यूनिट हमने दो यूनिट ली थी, AMU और एक ग्राम। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी भी यूनिट, दो टाइप की यूनिट होने वाली है, यूनिट एक वही AMU और वही एक दूसरी ग्राम, दूसरी ग्राम, ठीक है। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, AMU, जैसे मैंने एटम को डिस्कस किया था तब बताया था कि AMU जो होती है पर्टिकुलर एक एटम को डिफाइन करती है, पर्टिकुलर एक एटम को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर अगर किसी मॉलिक्यूल के वेट के सामने, मॉलिक्यूल के वेट के सामने AMU लिखा हुआ होगा तो पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल को डिफाइन करेगा, किसको डिफाइन करेगा, एक मॉलिक्यूल को डिफाइन करेगा। ये यूनिट डिस्कस करने से पहले मैं मॉलिक्यूलर वेट को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि जो एटॉमिक वेट था वो तो अपने को याद करना था, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में NH3 है, अमोनिया, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, किस किस से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले तो ये देखना है ना। अपन ने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दी थी कि दो या दो से अधिक एटम कंबाइन करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। वो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर NH3 की बात करें तो एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है, ये आपस में कंबाइन करके NH3 बना रहे हैं। तो हमें पता है नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, एक नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का 14 होता है, और यहाँ पर हमें पता है तीन हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एक होता है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है और तीन हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो हमारे पास में इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 14 + 3 और ये आ गया हमारे पास में 14, सॉरी 17, कितना वेट आ गया, 17। अब ये 17 के आगे, 17 के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, केवल और केवल 17 लिखा है, तो इसकी यूनिट दो हो सकती है, एक AMU हो सकती है और एक
ग्राम हो सकती है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हम लिखें तो उसकी यूनिट दो हो सकती है, केएमयू हो सकती है और एक ग्राम हो सकती है। इन दोनों के मायने अलग अलग है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैंने जैसे एक मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए एक एग्जांपल आपको समझाया, ऐसे दो तीन एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद में यूनिट पे डिस्कशन करेंगे। जैसे अगला है मेरे पास में H2O। H2O है तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। हमें पता है दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन थे, प्लस एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ये हो गया, तो हमारे पास में आ गया 2 + 16, यानी H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास में 18 है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 है। इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एटम का एटॉमिक वेट याद है तो। इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि एटॉमिक वेट अपने को याद करने ही है। एटॉमिक वेट याद होंगे तो ही मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर पाएंगे, और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट याद होंगे तभी मोल कैलकुलेट कर पाएंगे हम केमिस्ट्री में, तभी हमें केमिस्ट्री आसान लगेगी, अदरवाइज केमिस्ट्री बर्डन लगेगी। ठीक है, जो बेसिक सा फंडा यही है कि अपने को एटॉमिक वेट याद करने हैं। जो पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 36 तक 36 तक मैंने बोला था वो आपको रटने हैं, याद करने हैं, लिख करके चाहे दीवार पे चिपका लो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो याद नहीं होंगे, केमिस्ट्री बर्डन है, केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट की। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें एटॉमिक वेट की जरूरत पड़ रही है। अगला एग्जांपल है हमारे पास में, दो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, C6H12O6। अब ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिलकर बना हुआ है? 6 कार्बन से प्लस 12 हाइड्रोजन से प्लस 6 ऑक्सीजन से ये मिलकर बना हुआ है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो 6 कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, तो 6 कार्बन का हो जाएगा इतना, प्लस 12 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन, सॉरी 6 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 छिगानी 72, 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 100 छिगानी 96, ये कितना हो गया? 84। तो ये हमारे पास में आ गया 180। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है इसका नाम ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास में कितना होता है? 180 होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180 होता है। अगला एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया है हमारे पास में, है ना। तो इस यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो NH2C≡ONH2, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? एक और एक, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो और दो, चार हाइड्रोजन, प्लस एक कार्बन है, प्लस एक ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर ही बना हुआ होगा, और उस मॉलिक्यूल को हम ऐसे उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, उसका अलग अलग एटम को हम अलग अलग लिख देंगे, उसका पोस्टमार्टम कर देंगे। तो पोस्टमार्टम करने के बाद में उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ देखें, दो नाइट्रोजन, 2 × 14, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस एक कार्बन का 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है। बस इसको कैलकुलेट करो तो 14 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, कितना आ जाएगा? 28 4 32 44 और 60, तो कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये है हमारे पास में यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60। इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट पे, इसकी यूनिट पे हम डिस्कशन करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि इसकी दो यूनिट हो सकती है ना, दो यूनिट हो सकती है। एक यूनिट है इसकी AMU और दूसरी है ग्राम। एक यूनिट है इसकी AMU और दूसरी है ग्राम। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन।
तो देखो सबसे पहले एग्जांपल लिया था मैंने यूरिया का, NH3। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट हमने देखा था 17। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 17 AMU भी लिख सकता हूं मैं इसको, और इसको 17 ग्राम भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, अपन मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो 17 AMU इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन NH3 मॉलिक्यूल। ये केवल और केवल एक NH3 मॉलिक्यूल के बारे में हमें बताती है। ये केवल और केवल एक NH3, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के बारे में बताती है, जबकि ये हमें वन मोल NH3 मॉलिक्यूल के बारे में बताती है। कितने मोल, एक मोल NH3 मॉलिक्यूल के बारे में बताती है, और हमें पता है 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बेसिकली इसकी बात करूं मैं तो ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23 NH3 मॉलिक्यूल के बारे में हमें बताती है। यानी डिस्कशन में यही सामने निकल के आता है कि 17 AMU अगर हमारे पास में लिखा हुआ है तो वो एक NH3 मॉलिक्यूल का वेट है, एक NH3 मॉलिक्यूल का वेट है। और अगर 17 ग्राम लिखा हुआ आता है हमारे पास में तो वो एक मोल NH3 मॉलिक्यूल का वेट है। यानी सीधी सीधी बात बोलूं तो इतने सारे NH3 मॉलिक्यूल का ये वेट है 17 ग्राम। समझ गए बात को? तो यही दोनों में डिफरेंस है। इसके बारे में हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमें इसके ये पता चल गया कि इसका AMU में होगा तो इसका मतलब ये है, और ग्राम में होगा तो इसका मतलब ये है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ डाटा वो याद करवा दिया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम होता है। अब इसका डिस्कशन निकाले तो देखो ये मैं इसका डेरिवेशन देख सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अगर NH3 मॉलिक्यूल है तो उसका वेट है मेरे पास में 17 ग्राम। ठीक है, अगर एक NH3 मॉलिक्यूल होगा तो उसका वेट होगा मेरे पास में 17 ग्राम बटे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, कितना, इतना। अब यहां से ध्यान देना, इस 17 ग्राम को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं ऐसे 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू ये आएगा, तो ग्राम लगा देंगे तो ये बेसिकली अपने को 17 AMU मिल जाएगा। और यहां से एक NH3 का मॉलिक्यूल का वेट कितना आ गया, 17 AMU। और यही हम लेके चले कि एक NH3 जो मॉलिक्यूल है उसका वेट कितना आ जाएगा, 17 AMU। समझ गए बात को? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे चले। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में इसका वेट। तो अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में, दूसरा लिया था मैंने H2O। अगर H2O के भी दो मॉलिक्यूलर वेट होंगे 18 AMU और दूसरा होगा हमारे पास में 80 ग्राम। तो 18 AMU रिप्रेजेंट 1 H2O मॉलिक्यूल, और जबकि ये 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल H2O मॉलिक्यूल का मतलब है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो अपन ने डिस्कस किया एटम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मॉलिक्यूल मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है, और मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बना होता है उनके वेट को कंबाइन करके ऐड कर देंगे, उनके वेट को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट
आ जाएगा, जिसका मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया है। उसकी यूनिट क्या क्या होती है, हमारे पास में दो प्रकार की यूनिट है, एक है एएमयू और दूसरी है ग्राम। एएमयू सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है और ग्राम जो है एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब मैं आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं, अपना चैनल जो है रूबिडियम जो चैनल है, दूसरा है रूबिडियम कोचिंग, इन दोनों चैनल्स को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि अपने इन वीडियोस का, इन क्लासेस का बाकी लोग भी फायदा ले सके। तो आप लोगों को इन दोनों चैनल्स को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये मॉलिक्यूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज इतना ही बेटा। अब एटम हमने डिस्कस कर लिया, मॉलिक्यूल हमने डिस्कस कर लिया। अब एटम और मॉलिक्यूल में रिलेशन क्या होता है, किस प्रकार से कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसमें कितने एटम होंगे, किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही बेटा, धन्यवाद।